राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार साधु संत महात्माओं और त्यागी तपस्वियों के वीडियो जो जंगलों पहाड़ों गुफाओं में रहते हैं लाता रहता हूं, दर्शन करता रहता हूं। सेवा जो भी सामर्थ्य भगवान ने दिया है वो सेवा करता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं चित्रकूट में इस समय हूं और पीछे देख सकते हैं बहुत विशाल जंगल है और ये पीछे सब ये दिखाइए, ये पूरा सब तोड़ दिखाइए। दी गई है। ये महाराज जी का देखिए स्थान है। एक झोपड़ी बना करके महाराज जी यहाँ बहुत दिनों से रहते हैं। देखिए महाराज जी का धुना है, यही महाराज जी का भोजन प्रसाद सिद्ध होता है। तो अब दोस्तों, हम महाराज जी के पास बैठेंगे और महाराज जी से कुछ सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। कुछ सामान सेवा के लिए पीछे महाराज जी। बन नहीं होगी, बन गई छान दो। तो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे बहुत दिनों से बैठ करके तपस्या करते हैं। महाराज जी कितने दिन से रहते हैं? यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और महाराज जी 20 साल आपको यहाँ हो गए, कितने दिन हुए आपको संत बने? मुझे 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गया। तो प्रभु जी, पहले आप पारिवारिक जीवन में थे कि? नहीं, कभी नहीं। 13 साल की उम्र से मैं घर छोड़ दिया। बाल बैरागी संत। हाँ। किस अखाड़े से हैं प्रभु? मैं आनंद अखाड़े से हूँ जी। आनंद अखाड़े से। आनंद अखाड़े जी। और प्रभु श्री राम जी की आराधना करते हैं? किसकी करते हैं भगवान? भोलेनाथ की? भोलेनाथ की भी करते हैं, राम की भी करते हैं। नहीं, एक इष्ट होते हैं ना कि हम अब यहाँ रहते हैं तो राम राम कहते हैं। राम की नगरी में तो राम है राम कहना है। हाँ, वैसे जो गुरु दीक्षा गुरु होती है दीक्षा तो भोलेनाथ के। भोलेनाथ। हाँ जी प्रभु, वही हम त्रिशूल देखे, गले में रुद्राक्ष की माला देखे। हाँ, तो इसी से इस नगरी में बसे है तो राम राम तो कहना है। जी जी। तो प्रभु जी, आपकी कुटिया ऐसे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैसे रहते हैं? ऐसे ही पन्नी ताने में 20 साल से रह रहा हूँ, फिर भी खोल दिया मेरी। जी। केवल पन्नी इतनी बड़ी थी, यहाँ से यहाँ भूसा रुखा था पीछे, और इधर गाय बांधी रहती थी, इधर मैं रहता था। जी। एक तो गाय भी आप रखते हैं? हाँ, मेरा भूसा उसा सब भिजवा दिया है जी। भूसा मेरा रखा था 10-15 कुंटल जी। बारिश के समय खोल दिया तो मेरा भूसा सब भीग गया। अब मेरे झाल 2 झाल बचा है तो यहाँ वहाँ से मांग मांग के लाता हूँ, खवाओ। भूसा सारा भीज गया, सड़ गया है जी। दोस्तों, देखें हमारे संत महात्मा कैसे कैसे कष्ट उठा करके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और प्रभु जी, संत क्या अपने लिए तपस्या करते हैं कि सबके लिए तपस्या? परमार्थ। परमार्थ के लिए। अपने लिए क्या है? 1 लंगोटी 2 रोटी जी। 1 लंगोटी 2 रोटी, यही आवश्यकता है। यही आवश्यकता है। इसके अलावा और आवश्यकता क्या? कोई क्या आवश्यकता? क्या डारा बांधे जी? बताओ, इसको मुड़े में रखे कहाँ घूमे जी? अब गाय बांधे, बताओ, हमें निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे गाय लेके जी? महाराज जी, वन विभाग वाले यहाँ से हटा रहे हैं आप? हाँ, जाली लगा रहे हैं पूरे में, गेट वोट नहीं। चारों तरफ से फिनिशिंग कर रहे हैं? चारों तरफ से। अच्छा। अब निकलने की जगह नहीं तो कहीं तो जाना पड़ेगा जी। कहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा। चित्रकूट में महाराज जी, ऐसा हम कई जगह देख रहे हैं कि अधिकतर संत महात्मा जंगल में ही रह रहे हैं और वो जमीन वन विभाग की है, सरकार की। हाँ, वन विभाग की है। तो महाराज जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। संत महात्मा जमीन तो ले नहीं जा रहे, अपने नाम से तो कर नहीं रहे हैं ना। तो उन्हें तो कम से कम जितना दिन रह रहे हैं अपना बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और जो इसे कच्चे में रह रहे हैं उनसे क्या दिक्कत है? जो पक्की कुटिया बन गई हैं उन्हें तो कोई नहीं रोकने वाला है। देखो, सब गरीब आदमी को यहाँ गिराया गया है जी। झोपड़पट्टी वालों को ज़्यादा गिराया गया है जी। और बड़े बड़े को जाली भी लगा रहे हैं तो पछेल के लगा रहे हैं जी। जो जैसे हम है कि यार हम नहीं कहे लायक तो हमारे पीछे से लगा दिया जी। ये इतनी जगह भी नहीं दे सकते जी। और जो यहाँ आदमी पावरदार है उसके 2 हाथ पछेल के लगा दिया जी। तो अपना बसर करेगा, और हम कहाँ से बताओ बसर कर? कहीं से नहीं कर सकते जी। हमको जाना पड़ेगा।
यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, अब मतलब रास्ता नहीं है तो कहाँ जाएंगे। तो महाराज जी यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, अब क्या जहाँ विचार जहाँ आपने किया? भगवान ले जाएंगे वहाँ जाएंगे। जी कोई ठिकाना तो नहीं हमारा है, न कहीं कुटिया बनाए हैं जी कि कहाँ बता दे कि हम वहाँ जाएंगे। जी किसी भी जंगल में जाएंगे, पानी का सहारा लेंगे, जी। वहीं रुक जाएंगे। हाँ महाराज जी, जहाँ पानी रहेगा वहीं फिर रुका वहीं जा सकता पानी है तो जिंदगानी नहीं क्या है। है। जी पानी पी के जी सकते हैं, एक बार अन्न न मिले पे पानी मिलना चाहिए। जी। महाराज जी, हो सकता है यहाँ पे बगल में परिक्रमा मार्ग है, इसलिए कुछ दिक्कतें आती हों, इसलिए जो जिम्मेदार हैं वन विभाग के अधिकारी हैं वो ये सोच रहे होंगे कि परिक्रमा मार्ग पे अतिक्रमण हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए हटवा रहे हैं। हाँ, आप देखो, अब गवर्नमेंट का चीज़ है, उसमें हम क्या तर्क निकाल सकते हैं। तो महाराज जी, फिर आप जंगल में अपना स्थान हाँ, बनाएं कहीं तो भी बनाएंगे, वो अच्छा होगा आपके लिए। जहाँ भी होगा कहीं कहीं जाएंगे। जी भाई कहाँ तक बंद रहेंगे जाली के भीतर। जी पानी भी लेने जाना तो बाहर चाली चढ़ के जाना, जी क्योंकि वहाँ खोही से लेकर के यहाँ से लेके वहाँ तक बंद है। जी कोई अगर टट्टी पेशाब भी लगेगा तो भी नहीं जा सकता, जी वो तो परिक्रमा में करेगा। जी यात्री भी अगर ये उल्टी चीज़ है, अगर पेशाब लग गई तो परिक्रमा में ठाड़ो के कर लेगा। जी टट्टी भी लगेगी, छूट जाएगी, परिक्रमा में छोड़ जाएगी, जी क्योंकि जगह नहीं। हम लोग तो चढ़ जाएंगे, जी। लेकिन माई वाई कहाँ से चढ़ जाएगी। वो तो दरे में सब करेंगे। इनको एक दो तीन गेट बनाना चाहिए। भला ही अपना तारा लगा दे, लेकिन 10-10 फुट के अपने बॉर्डर में 3 गेट होना चाहिए। कोई हादसा होती कुछ होता है तो खोल दिए तो पब्लिक तो भाग सके। हाँ, रास्ते तो और होने। एक भी जाली नहीं है तो 3 गुना आदमी मर जाएगा, 1 गुना बचेगा। महाराज जी, कभी कभी परिक्रमा मार्ग पे अमावस्या में इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो अब उसमें ये क्या है कि जो संभलता नहीं है तो आदमी जंगल घुस जाता है। जंगल घुस गया तो पब्लिक थोड़ा थिरा लेती है, तो पब्लिक कम हो जाती। भीड़ होने लगी तो अपना अपना जंगल में आ गए, तो 2-4 हजार यहाँ आ गए तो 2-4 हजार वहाँ तो हो जाता। अब जाली लग जाएगी तो कहाँ जाएंगे। जी। भीड़ तो होगी, जाली भगदड़ लग होगी, जाएगी तब तो आदमी निकल ही नहीं पाएगा। निकल ही नहीं पाएगा तो भीड़ लगेगी। जी है, कोई हादसा होती है तो भागने तक की जगह नहीं है। जी जी। और हादसे हो भी चुके हैं। हाँ, तो इसमें 3 गेट होना चाहिए अपने बॉर्डर में। जी। भलाई हमारे लगे नहीं हो, कहीं करो पर लेकिन 3 गेट होना चाहिए 10-10 फुट के। कभी होता है तो खोल दिया तारा, चलो जी अमावस को खोल दिया, बाकी बंद कर दिया। जी हाँ, लेकिन इतना तो होना चाहिए। जी। दोस्तों, महाराज जी जो कह रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग पर चारों तरफ से फिनिशिंग हो रही है, दीवार एक कटीले तारों की दीवार खड़ी की जा रही है ताकि लोग परिक्रमा मार्ग से बाहर जंगल की तरफ न बढ़ें, इसीलिए महाराज जी लगाया जा रहा है। लेकिन उससे एक समस्या हो सकती है, वैसे वन विभाग क्या सोचा है, हो सकता है वो लोग कुछ और अच्छा सोचे हों, लेकिन जो हम लोग अभी तक सोच रहे हैं, महाराज जी जैसी बात कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ लाखों में भीड़ होती है, जब परिक्रमा चलती है तो महीने में एक बार, वैसे तो परिक्रमा 1 करोड़ आदमी आता है, 24 घंटे अनवरत चलती रहती है, महीने भर साल भर, लेकिन महीने में अमावस्या के दिन बहुत भीड़ होती है, लाखों में भीड़ होती है, और कई बार तो हादसे भी हो चुके हैं, कई जाने भी जा चुकी हैं। हाँ, तो अगर बाहर से तार लगा दिए जाएंगे और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, किसी को शौच इत्यादि की ज़रूरत हुई तो शौचालय भी नहीं बने हैं, एक बना हुआ अपने बॉर्डर में, एक बना हुआ है, एक तो में कितनी पब्लिक समूह आ देगी। हाँ, तो फिर उन्हें निकलने के लिए जंगल साइड में लोग चले जाते हैं। तो जगह, महाराज जी की कहना है कि जगह होनी चाहिए कि ताकि लोग निकल के जंगल की तरफ चले जाएं, वहाँ पर थोड़ा ओट है, आड़ है। हाँ, और अगर कहीं बहुत भीड़ हो गई तब भी लोग निकल सकते हैं, कोई हादसे हो गए, भगदड़ हो गई तो निकल के बाहर जान बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या सोच करके बनाया जा रहा है वो तो वही लोग जाने, उसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं। हम क्या, शासन है जी, शासन की जगह है। जी। हैं? महाराज जी, आप यहाँ जिस स्थान पे बैठे हैं, सीधे आपके सामने भगवान कामतानाथ एकदम प्रत्यक्ष, धनुष का कार है सीधा, रात दिन 24 घंटे जब भी नजर आपकी उठती होगी तो सीधे भगवान सीधे का दर्शन। कामतानाथ। जी। प्रभु कामतानाथ भगवान का दर्शन और परिक्रमा करने से कितना लाभ है? दर्शन करने से लाभ है। जी। हाँ। कितना पुण्य मिलता है? अब ये समझो कि अगर सवेरे दर्शन मिल गए तो पता नहीं कितने पाप कट गए। जी। अब उसमें लिखा है
पाप कटे जुग चार के देख कामता नैन। जी। तो दिखे से पाप कट रहे हैं, देखने मात्र से ही चारों युग के पाप कट जाते चारों युग के कट रहे हैं दर्शन लेने से। हैं। जी। और महाराज जी दूर दूर से लोग आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, क्या सोच करके आते हैं? अपनी आस्था लेके आते हैं। आस्था लेकर के आते हैं। उन्हें यह विश्वास रहता है कि हमें यहाँ पे हर चीज की प्राप्ति हो हाँ, जो भगवान से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। जी। मिलता है और मिलता भी है। महाराज जी अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक सज्जन वहाँ पर मिले हमको, तो वो कहे कि अगर 11 सोमवार लगातार कामतानाथ भगवान की परिक्रमा की जाए तो जो भी उनकी मनोकामना हो, जो भी उनकी इच्छा हो, हाँ, सब कुछ भगवान उन्हें दे देते हैं। सब कुछ। सुबह नहीं तो शाम के कामतानाथ भोजन देता है। जी। अगर सुबह नहीं दिया तो शाम के जरूर देंगे। जी। महाराज जी यहाँ आपके पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस इतना, जैसे तुम दे गए इसको खा लिया, फिर दूसरा भगत आया वो दे गया उसको खा लिया। जी। कहीं जाता नहीं हूँ मैं। जी। 24 घंटा इसी तरह बैठा मिला। जाते भी नहीं। और महाराज जी मान लीजिए संयोग ऐसा कभी हो कि राशन नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? कभी कभी भूखे भी सो गए। जी। कभी कभी भूखे भी सो गए, लेकिन नहीं गए नहीं कहीं। जी। आज नहीं तो कल मिलेगा। मिलेगा। भगवान किसी न किसी माध्यम से पहुंचाते। हाँ, स्वयं भगवान तो देने नहीं आते, भक्त देने आता, लेकिन वो भगवान के रूप में जी आते हैं। भगवान तो कभी देने नहीं आते आए कि ले महाराज तुम मुँह के खा ले। जी। कोई भगत आएगा भगवान का रूप बना के वो हमें दे जाएगा। जी। यही है कि हमारा देखो यहाँ से अगर गेट हो जाएगा जी। तो रुके रहेंगे, जी। अगर गेट नहीं हुआ तो चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। जी। कहीं में कहीं तो जीवन कटेगा। जी। रहेंगे तो सरकारी में, चाहे जहाँ जाए, हाँ। कोई भी विभाग में रहेंगे तो भाई जी। हैं। अब देखो क्या करते हैं, जाली लग रही है। जी। अब 1-2 दिन में हमारी यहाँ से निकल लेना है। तो कहाँ प्लान बनाए हैं महाराज? अभी कोई प्लान नहीं है, अभी परिक्रमा में पड़ेंगे हम। जी। गाय लेके मैं कहाँ टालूंगा, जी। तो मैं अभी 3 तरह अपना यहाँ काटूंगा और अपना गाय वहीं रखूंगा और वहीं अपना 2 महीना काटूंगा। जी। और 2 महीना के बाद जहाँ होगा मैं चला जाऊँगा। भाई सहारा नहीं तो चला जाऊँगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि महाराज जी आपके पास एक थोड़ा बहुत जो सामान है, गौ माता है, इनको हाँ। लेकर के आप कैसे कहाँ जाएंगे? जी। अब मेरा भूसा 10-12-13 कुंटल भिजा दिया। भूसा भी भीग चुका हाँ, वन विभाग ने, शासन ने गिरा दिया था। अच्छा। उसी समय अच्छी बारिश हो रही थी, जी। पूरा भूसा जो है तो लदाफद हो गया। घनघोर बारिश जब चल रही थी उसी तभी समय उसी समय बारिश हो रही थी, मेरा गिरा दिया। जी। अब मेरा भूसा सारा भीज गया, पानी चुचुआ रहा था, जी। सारा भूसा फेंक दिया। अब वो किसी काम का नहीं, आज जिसके यहाँ रखा भी है तो वो किसी काम की नहीं है। गाय मेरी सूंघती नहीं है। जी। तो मैं अब बताओ 10-12 रुपये किलो का मैं भूसा लाता हूँ, तब मैं गाय को खिलाता हूँ। जब मैं खा लूँ चाहे मेरी गाय खा ले। जी। 150 जुहान तो गाय को खिला देता हूँ, क्योंकि उसको भूखी नहीं पार सकता मैं, चाह पड़ा रहूँ। जी। हाँ, बहुत समस्या है महाराज जी। महाराज जी आप का इतना अनुभव है, इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं, इस कलयुग में कौन से ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? ये कलयुग में सुबह करो शाम का ले। जी। जैसे अभी जैसे जौन बीज बोओगे वही शाम के मिलेगा। जी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जी। लेकिन सुबह का शाम मिलेगा। जी। अब वो वाला नहीं रह गया कि 1 साल बाद मिलेगा, 12 साल बाद मिलेगा। सुबह करो शाम के ले, अच्छा बुरा का सब शाम का फैसला है। जी। जो खेती करोगे वही धान मिलेगा। जी। महाराज जी लेकिन जो लोग पाप कर रहे हैं वो लोग खुशहाल दिखाई दे रहे हैं, उनको कहाँ शाम तक मिल रहा है? उसका देर है, अंधेर नहीं है। जी। थोड़ा देर लगता है, अच्छा। थोड़ा देर लगेगा। जी। इसके बाद उसको भी प्रमाण मिलेगा। जी। ऐसा नहीं है कि अगर हम गलत करें हमें दंड ना मिले, जी। हमें भी दंड मिलेगा। जी। भगवान के घर से कोई नहीं छूटा। जी।
दंड जो लिख गया वो मिलेगा। जी अगर भजन के हो तो 75 कट जाए तो 25 पैसा भोगना है, जी क्योंकि विधाता के अक्षर है, उसको कोई नहीं काट सकता। जी भजन के है तो 75 कट जाएगा तो 25 पैसा भोगना पड़ेगा, बगैर भोगे कोई नहीं बचेगा। जी। महाराज जी, जैसे कोई लोगों को ठगता है, बेवकूफ़ बनाता है, तो वो तो ठग करके खुशहाल रहता है, अपने को बहुत चतुर खुशहाल नहीं समझता है। रहता, उसके बाल बच्चे तबाह हो जाते हैं, वो डॉक्टर को दे आता है। जी उस देखने में खुशहाल है, जी लेकिन अंदर उसके आत्मा से पूछो तो रोज बैठा रहता है। वो धान ऐसा है कि कहीं से निकले निकलेगा। जी जो धान हम खा रहे हैं, अगर भजन नहीं कर रहे हैं जी तो चाहे हमारे जहाँ से निकले निकलेगा। जी भोगमान तो भोगना ही भोगना है। अगर वो धान का अगर भजन नहीं किए हैं जी तो धान हमें पचेगा नहीं, बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर को दे आएंगे, मर जाएंगे। जी तो साधारण धान नहीं है। जी कोई अगर धान दे रहा है तो हे भगवान मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं इतना दान करूँगा, जी तो उसका धान हम खाते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे तो पाप के भागी नहीं तो है। जी। हाँ, महाराज जी, क्या भजन से पाप कटता है? हाँ, भजन से बोझ हल्का होता है, जी आत्मा को शांति मिलती है। जी मैं यहाँ सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे से 11-12 बजे रात तक बैठता हूँ जी एक धरे में। एक धरे में इसी तरह बैठा मिलूंगा मैं। जी आज मुझे हो गए कम से कम 17-18 साल यहाँ हो गए। जी मैं दिन 24 घंटा यहाँ बैठा रहता हूँ। जी आने जाने वाली भी मूर्ति है, 2 4 10 5 2 4 बाहरी आती है, भोजन पानी चाय पानी जो मुझसे हो सकता है उसको मैं। महाराज जी, यहाँ चित्रकूट में संतों के जो विचार हैं इतने अच्छे लगते हैं कि इतने अभाव में रहते हुए कुछ भी नहीं रहता है पास में, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो सोचते हैं कि हम इनको क्या खिला दें। कुछ ऐसा है कि कुछ खिलाते हैं, जी अब कुछ ऐसा है कि यहाँ चले लेते हैं। जी कुछ जबरई भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ श्री रामपुर के भाट लगते हैं जी तो यात्रियों को सताते हैं। जी बुलाया और बुला करके देखा तो उनके जो 100 200 400 होए तो उनको ले लेते हैं, चाहे उनके किराया बचे या चाहे ना बचे। जी बाहरी मूर्तियों को सताते हैं, जी लेकिन साधु कोई नहीं सताता, सब जंगल में बसा है। जी महाराज साधु नहीं जाता किसी जगह भीख मांगने, लेकिन वो लोग सवेरे से 100 आदमी आते हैं जी और कोई भी यात्री आया उनको वो लोग फंसाते हैं। जी अब फंसा करके कुछ ही किसी के किराया नहीं बचता। जी। लेकिन महाराज जी, यह चीज़ जो करते हैं, जंगल के संत महात्मा ही लोगों की सेवा करते हैं। हाँ, तुम जंगल में चले जाओ, कोई भी साधु होगा 10 आदमी को भोजन प्रसादी भगवान देगा, जी चाहे जहाँ से दे। कहीं भी जंगल में चले जाओ, किसी भी जगह जाओ, वहीं भगवान है। जी ये नहीं कि यहीं भगवान है, जहाँ जाओगे वहीं भजन करोगे वहीं भगवान है। जी हाँ, वहीं भगवान भोजन देता है, वहीं भगवान। महाराज जी, जीवन में भजन बहुत जरूरी है, हाँ क्योंकि चाहे कोई वेद शास्त्र हुए, चाहे संत महात्मा हुए, हाँ सभी यही कहते हैं, निष्कर्ष सबका यही निकलता है हाँ। कि भजन मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दान के बचिया के बड़े बड़े दांत, अब भजन न करिए तो फाड़ारी आंत। जी अगर दान खाए हो भजन नहीं किया हो तो पेट फाड़ा जाएगा, 8 टाँका लगेंगे। ये धान साधारण नहीं किसी का खाना पीना, जी बच बचा के सबका धान खाना है। जी जितना भजन कर सके उतना खाएंगे, नहीं बाकी हम भी दान कर देंगे, जी बंदरों के फेंक देंगे। हम नहीं पचाने की शक्ति है तो फेंक देंगे, जी गौ को खिला देंगे, हम भी किसी को दान कर देंगे। दान ले सकते हैं, दान दे भी सकते हैं। जी। महाराज जी, भजन करने का थोड़ा सा तरीका हमें बताएं कि भजन कैसे करना चाहिए। अब भजन राम राम कहना पड़ता है। जी हम नमः शिवाय कहते हैं, जी हम भोले को भजते तो ओम भजते हैं।
जी। यहाँ रह रहे हैं भगवान की नगरी में, तो राम को भी बचते हैं। हम मंत्र आपसे नहीं पूछेंगे हैं? प्रभु, क्योंकि मंत्र गुरु जी का नहीं बताया जाता है नहीं किसी को। बताया जाता। हम खाली तरीका पूछ रहे हैं। हाँ, तरीका यही है जी कि देखो, राम का भजन तो भोले का भजन, जी भोले का भजन तो राम का भजन, जी क्योंकि एक दूसरे की तपस्या कर रहे हैं। जी। हैं? हाँ। बस यही मार्ग है। शाम सुबह नाम लिया तो भगवान कैसे का। महाराज जी करना चाहिए कि माला लेके करना चाहिए कि बिना माला के श्वास से करना चाहिए, आनंद से बैठना चाहिए। जी हाँ, माला हो तो भगवान का नाम कंठ से निकलना चाहिए, जी अब माला हो तो भी करना चाहिए। जी अब माला नहीं, हम एक ही ठकंठी पहले तो अपने श्वास से भजन करते हैं। जी हैं, मुँह से राम राम नमः शिवाय नमः शिवाय जो भी है अपना भजन जी करते रहते हैं। जी हाँ, 2 घंटा 1 घंटा करते रहते हैं। जी। हैं? और गृहस्थ के लिए महाराज जी कितना टाइम जरूरी है? समय तो है ही है उनको भी, जी क्योंकि गृहस्थ में फंसे हैं तो उनको बड़े आश्रम में है, हाँ वो भजन न करे तो भी तरे, जी क्योंकि वो साधु को भी खिलाए, गृहस्थों को खिलाए, जानवर को खिलाए, चींटी को खिलाए, क्योंकि गृहस्थ में बहुत जीवन पला है, जी साधु से ज़्यादा जीवन पला उसमें। जी। महाराज जी कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं जो 1 रुपया कहीं नहीं खर्च करते, अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, तो उनको कैसे अपने जीवन के कल्याण के लिए, मान लीजिए भजन उनके लिए भी जरूरी है? वो देगा, जी पर अपने जीते जी नहीं देगा, क्योंकि वो यहाँ शैतान बैठा हुआ है, जी तो कुछ नहीं सोच रहा, जो माल है अपना हड़प कर रहा है। जी। महाराज जी वो इतने मोह माया में धन के पड़ जाते हैं कि जब सोचते हैं कि सब लेके जाएंगे। जब उसके हाथ पाँव थक जाएंगे तो उसके बच्चे सब आग लगा देंगे, जी वो पड़े पड़े देखेगा, जी। पड़े पड़े देखें। पड़े पड़े देखेगा। जो जैसा कमाई है वही तना के गंवाई है। जी तुम ज्यादा ठग विद्या किए हो तो तुम्हारा लड़का दारू गांजा इस मैक में उड़ा देंगे, उड़ाएगा। वो तुम्हारी जड़ जहाँ तुम कमाया उसने उड़ा दिया। हम्म लड़का भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद, हम्म। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि तुमने महाराज जी, बनाया, तुम्हारे बच्चों ने जैसे बिगाड़ आपने दिया। कहा महाराज जी कि ये दान पुण्य गृहस्थ करते हैं, हाँ, तो बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं महाराज जी की जो एक भी पैसा अपना नहीं गंवाना चाहते। 100 में 1 महाराज दान करता है, हम्म 100 में 1 दान करेगा, 10 को खिलाएगा वो। जी 10 नहीं करेंगे, 1 करेगा। जी। अब क्या महाराज जी दान भगवान जिससे करवाना चाहते हैं उसी से करवाते हैं? आत्मा का दान है, क्योंकि सब लोग दान नहीं करते। सब लोग नहीं करेंगे। तो भगवान- अगर आत्मा उसकी आ गई है जी कि यार मैं जाऊँ यहाँ कुछ करूँ, जी तो जो उससे बन सकेगा तो करके जाएगा। जी पौवा आटा, 1 किलो आटा, 10 रुपया, 5 रुपया, 100, जो भी है उसकी श्रद्धा है जी वो अपना अर्पण करता है भगवान को, जी तो उसका जो है तो दुगना होता है। जी अगर उसने 100 किया तो उसको भगवान 200 देगा, जी आज नहीं देगा कल देगा, क्योंकि वो कर्म किया जी तो भगवान उसको देगा। देंगे। ये तो सत्य है महाराज जी कि जो जितना दान किया जाता है उसका 1000 गुना भगवान वापस करते दान का जड़ पताल में होता है। हैं। जी अगर दान हमने अपने आत्मा से किया है तो पताल में जड़ है। जी जड़ पाताल में। हाँ, अगर दान हम किए हैं तो ऊपर से भी सुखी हैं, तले से भी सुखी हैं, परिवार से भी सुखी हैं, क्योंकि भगवान उसके सहारे हैं। शाम सुबह भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए सुखी है। और दान महाराज जी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, दान तो कई प्रकार के होते हैं। जी दान एक इलाहाबाद का होता है, जी दान एक कथा का होता है, जी हैं? दान एक श्रद्धा का होता है कि महाराज को चाय पिला दो। जी दान एक ये होता है कि महाराज को चलो रोटी टिक्कर खिला दो। जी तो दान कई प्रकार का है। जी। और महाराज जी जैसे कुछ लोग जो नहीं पहुंच पाते, जैसे शरीर से अक्षम है, हाँ, उनकी शरीर साथ नहीं दे रही है और वो चाहते हैं कि हम दान करें, हमारा भी दान पहुंचे, तो वो कहते हैं, किसी को माध्यम बनाते हैं कि हमारा दान पहुंचा दीजिए। हाँ, तो महाराज जी उनको वह पुण्य पूरा मिलता है हाँ, कि अपने हाथ से देने से ही खाली पुण्य मिलता है? हम ये दान दे दिया है तो दान पुण्य मिलेगा।
जी ये नहीं है कि उनको पुण्य नहीं मिले। जी अब हम वहाँ से नहीं आ सकते हैं तो हम तुम्हारे जैसे तुम ही लेके दे दिए हो, जी तो ये उसका प्रभाव वहाँ घर में पड़ेगा। जी हाँ, उसका दान लिख जाएगा। जी हाँ, अब कितनी मूर्ति है दान में खाएंगी, कोई ये नहीं कितनी खा जाए, जी तो सभी तो आशीर्वाद देंगे, जी उनके पीछे हमको भी मिलेगा। जी हैं, इसमें हमारा कुछ लगा नहीं है, जी लेकिन मध्यम बन गए हैं। जी अगर 10 खा जाएंगे तो नाम तो हमारे लेंगे जी कि महाराज के यहाँ से भोजन प्रसादी पाया है, जी और हम तुम्हारा नाम लेंगे कि भगत दे गए। जी महाराज जी, एक दान में अनेकों लोगों को फल मिलता है। अनेकों लोगों को। इस तरह से तो एक दान से अनेक लोगों को फल मिलता है। हाँ जी ठीक है महाराज जी, ठीक है, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर करें। धन्यवाद।